मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, हम लोग कहाँ हैं तो हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं और उसके लास्ट लेक्चर में पहुंच चुके हैं। मीन्स आज लास्ट टॉपिक क्या होगा, इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हम लोग सारे इंडेक्स वेंडेक्स देख चुके हैं, अब कंपैरिजन करें, इंटरनेशनल कंपैरिजन। मीन्स हम लोगों के थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है कि मान लो लैंड बहुत बड़ा किसी देश का है तो ज़्यादा डेवलप होगा, मीन्स एरिया ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगी वहाँ, या कोई किसी देश का पर कैपिटा इनकम बड़ा है, मीन्स जीडीपी का साइज बहुत बड़ा है तो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। ये हम लोग में मिसकंसेप्शन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, डेवलपमेंट साइज या पर कैपिटा इनकम पे नहीं होता है। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे तो देखना, आपके बुक में भी एग्जाम्पल है कि श्रीलंका, त्रिनाद एंड टोबैगो कैरेबियन आइलैंड है, टोबैगो, ये दोनों कंट्रीज बिल्कुल छोटा है, लेकिन देखना ये बड़े बड़े कंट्री से भी अच्छा रैंक करता है। श्रीलंका तो सिंस हमारा नेबर है तो हम पहले अपने से कंपेरिजन करने, हमारे कंपेरिजन में क्या है, चम्मच सा देश है ना, छोटा सा एक आइलैंड कंट्री, और उसमें भी, लेकिन इसका ऑल इंडिया में रैंकिंग देखो, पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग देखोगे, लेटेस्ट रैंकिंग के थ्रू मैं बता रहा हूँ 2022 का HDI रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो इसका रैंकिंग आपको मिल जाएगा 73। सोचो, और इंडिया का क्या मैं बता चुका था, तो इंडिया का देखना 132 जो मैं बता चुका हूँ। इंडिया तो छोड़ो, चाइना से भी आगे है, चाइना का रैंकिंग देखो तो 79। तो भाई लैंड या पैसा पे आता तब तो ऑब्वियस सी बात है ये पीछे रहता, लेकिन ये कितना आगे है। त्रिनाद एंड टोबैगो उसी तरह एक छोटा सा देश और बहुत बड़े देश, बहुत अच्छे अच्छे देशों से भी इसका रैंकिंग बहुत अच्छा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इससे कंक्लूजन ये नहीं निकाल सकते हैं कि किसी देश का लैंड बड़ा होगा तो डेवलप करेगा। तो फिर तो रशिया का इतना बड़ा लैंड है, लेकिन किस काम का, उसका साइबेरिया वाला रीजन तो पूरा ही कुछ होता ही नहीं है, नहीं लोग रहेंगे नहीं फसल होगा। हम अपने देश में विद इन द कंट्री भी कंपेरिजन करो तो देखना, केरला का देखते हो HDI इंडेक्स टॉप पे है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यदि विद इन द कंट्री में करें तो टॉप पे है। तो केरला को तो नहीं, और टॉप पे है, और इसका देखो पर कैपिटा इनकम भी हम देखेंगे, पर कैपिटा इनकम भी आप देखोगे तो इसका टॉप पे नहीं है। मीन्स पर कैपिटा इनकम में तो गोवा, गुजरात, ये सब स्टेट इससे ज़्यादा हैं, तो ये सब स्टेट का HDI अच्छा होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। वही लोएस्ट देश में HDI इंडेक्स यदि बताऊं तो क्या लिखोगे, बस वही बिहार अपना स्टेट, लोएस्ट HDI इंडेक्स बिहार। अब देखो बिहार का लैंड कितना बड़ा है, देखते हो, पॉपुलेशन भी कितना बड़ा है उसमें तो हम लोग पीछे है ही नहीं, फिर पॉपुलेशन भी कितना ज़्यादा है, विधानसभा सीट 243, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा 16, पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 9 करोड़ 40 लाख। तो मीन्स सोच सकते हो हम तो 2011 से थे, 21 होगा तो हम लोग बढ़ जाएंगे, तो फिर तो बिहार का पीछे क्यों है। मीन्स ये मिसकंसेप्शन नहीं पालना है कि पर कैपिटा इनकम या लैंड बड़ा होगा तो वो आगे होगा। तो भाई बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करता है जो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन मोटा मोटी हम लोग क्या करते हैं, 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है आपके बुक में। जैसे मैं बता भी चुका हूँ, किसी भी कंट्रीज में वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो, 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वेरी हाई मीन्स HDI इंडेक्स जिसका मान लो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0.8। देखो बुक से मैं थोड़ा सा छोटा करके बता, सिंपल करके बता दे रहा हूँ तो चीज़ें समझ में आ जाएगा। फिर हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या बोलेंगे, जब HDI 0.7 से लेकर के 0.8 के बीच में होगा, 8 तक होगा, ठीक है। फिर मीडियम लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या बोलेंगे, तो मीडियम लेवल ऑफ डेवलपमेंट जिसका GDP 0.7 से लेकर के 0.55 GDP बोल रहे हैं, मीन्स HDI इंडेक्स 0.7 से 0.55 होगा तो उसे हम बोलेंगे मीडियम डेवलप्ड कंट्री। और लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट कब बोलेंगे, तो जिनका HDI का वैल्यू 0.5 से भी लेस हो जाए तो उसे हम क्या बोल देंगे, लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट।
लो मीन्स मेनली पूरे वर्ल्ड में हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज को 4 टाइप में डिवाइड किए हैं। आपका बुक में वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो, लेकिन आगे चलोगे तो रीजन हम लोग देखेंगे तो ये दोनों को हम लोग एक कर लेते हैं। तो एक इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, डेवलप्ड कंट्री, या डेवलप्ड इसी को बोल देते हैं ना डेवलप्ड कंट्री। ये सब जो आते हैं उसे मेनली हम लोग डेवलपिंग नेशन बोलते हैं, और ए वाले जो होते हैं उसको लीस्ट डेवलप्ड नेशन या नॉन डेवलप्ड नेशन बोलोगे। तो यहीं से क्लासिफिकेशन होता है 3 टाइप का, यहीं से होता है क्या, डेवलप्ड, डेवलपिंग, नॉन डेवलप्ड या लीस्ट डेवलप्ड। अब यहीं से आपको समझ में आ गया होगा क्या कि इंडिया का कहाँ पे आ रहा है। इंडिया ऑब्वियस सी बात है डेवलपिंग बोलते हो, क्यों बोलते हो। और इंडिया का एचडीआई इंडेक्स लास्ट वाले क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे, 2022 में भी क्या था 0.633, जहां तक हमें याद आ रहा है 0.633। तो इंडिया का एचडीआई इंडेक्स देखो इसी रेंज में आया, मीन्स इंडिया को मीडियम डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे, या उसी तरह बोलेंगे इंडिया को डेवलपिंग नेशन बोलते हैं, विकासशील देश बोलते हैं। इसी कारण बोलते हैं क्योंकि इसका एचडीआई इंडेक्स अभी भी कम है। काम करने की जरूरत है, रैंकिंग बताएं चुका 132 है आउट ऑफ 189। तो हम लोग देखते हैं कि रीजन क्या क्या रहा होगा, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। आएंगे हम लोग 1 बाय 1। तो पहले ये 3 टाइप की कंट्रीज पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज का मीन्स हाई डेवलप्ड कंट्रीज का गवर्नमेंट का नेचर क्या रहा है, या उस कंट्रीज का नेचर क्या रहा है, मीडियम वाले का और लो वाले का। तो देखना ध्यान से, फिर से 3 टाइप से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वो हाई, मीडियम और लीस्ट या लो डेवलप्ड। जिसका एचडीआई वैल्यू 0.55 से भी लेस हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, लीस्ट। हाई वाले में देखे होंगे, एग्जाम्पल देख लो, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज मिल जाएंगे, कुछ नॉन यूरोपियन भी है, जैसे आपका सिंगापुर, हांगकांग में चाइना का टेरिटरी जो अपने आप को क्लेम करता है चाइना, कुछ मिलेंगे, लेकिन मेनली यूरोपियन। और तो यूरोपियन कंट्री रहा क्या था, एक तो वहाँ देखना क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या गवर्नमेंट का पहले देखो, गवर्नमेंट पहले फैक्टर डिसाइड कर लेते हैं। तो एक तो पॉलिटिकली स्टेबल होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे आता है। कंपैरिजन करके बता दे रहा हूं। दूसरी चीजें क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, कॉलोनाइजर ये रहे हैं, याद करो मैक्सिमम वर्ल्ड को तो ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड को तो इन्हीं लोगों ने कब्जा करके रखा था ना, तो संपत्ति लूट करके तो लेकर के चला गया। तो भाई ऑब्वियस सी बात है डेवलप्ड होगा ना, पैसा तो लेके चला गया। इंडिया को भी सोने की चिड़िया बोलते थे, सारा सोने का चिड़िया तो छोड़ो, पंख वंख पैर वैर कबार करके सब लेकर के गया इंग्लिश में इन लोगों ने। अब देखते हैं कॉलोनाइजर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइज स्टेट हैं, कंट्रीज बोल दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टेट भी बोलते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस में बताऊंगा क्यों बोलते हैं। तो कंट्रीज, अब ऑब्वियस देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी जब 1860s के अराउंड में आया तो कहाँ आया, इन्हीं लोगों के पास ना आया ना। यहाँ का सोसाइटी, अब देखो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है तो पब्लिक के लिए अच्छा सोचेंगे ना, सोसाइटी भी यहाँ पे होमोजीनियस सोसाइटी बोल सकते हो, जैसे इंडिया में है नहीं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कितने डाइवर्स कल्चर है इंडिया का। तो अनस्टेबिलिटी भी लगा रहता है, बहुत बार देखोगे, कभी वहाँ दंगा, कभी वहाँ किसी चीज़ के लिए डिमांड, कभी सेपरेट स्टेट दे दो। अब इसका मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डाइवर्सिटी खराब है, अब डाइवर्सिटी को हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। जैसे हमारे मान लो थिंकिंग से कोई ना मैच करे तो हम सीधे उसको दुश्मन समझ लेंगे, ऐसा हमारे देश में होता है। होता क्या हमारा समाज में ऐसा हो रहा है। तो डाइवर्सिटी कभी कभी ना डेवलपमेंट में बाधक बन जाता है। जैसे मान लो आप ट्राइबल बेल्ट का एग्जांपल मैं बताऊं, ट्राइबल बेल्ट में आप रोड बनाने चला जाओ, हो सकता है तीर चला दे जान ही चला जाए, हुआ ऐसा, क्योंकि उसको डाइवर्सिटी हमारे देश में इतना कि उसे लग रहा है कि हमारे कल्चर में इंटरफेयर करने आ रहा है, तो भले उसी के लिए आप काम करोगे लेकिन नहीं करने देगा। और वही चाइना का डेवलपमेंट का पीछे एक रीजन ये भी बोला जाता है ना कि चाइना भाई वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है कंप्लीटली, तो जबरदस्ती लैंड कब्जा कर लेगा, इंडस्ट्री लगाओ, भले आपका जमीन चाहे इंडिया में कर लोगे, क्या गवर्नमेंट नहीं कर पाती है। फिर तो लैंड इक्वेशन बिल लेकर के आई थी गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 2014-15 में, वापस लेना पड़ा था ऑर्डिनेंस। या भी देखो ना, फार्मर्स का जीता जागता उदाहरण है, फार्मर्स से रिलेटेड जो बिल लेकर के आया 3 फार्म लॉज
प्राइम मिनिस्टर को माफ़ी मांग करके वापस लेना पड़ा ना, क्योंकि डाइवर्सिटी हमारे देश में है तो बहुत चीज़ें सोच करके भी नहीं कर सकते हो। और ये उन लोग के लिए पॉजिटिव कामों कर जाता है, क्या इंडस्ट्रियल है प्लस सोसाइटी में डाइवर्सिटी कम है, ठीक है, डाइवर्सिटी कम है, तो ये हाईली डेवलप्ड कंट्रीज का नेचर है। अब इनकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे करेगी? तो इनकी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मेनली क्या होता है, इन लोग सोशल सेक्टर्स पे ज़्यादा खर्च करेंगे। सोशल सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करती है। सोशल सेक्टर्स मीन्स हेल्थ पे ज़्यादा खर्च करेगी, एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करेगा, एक्सेस टू रिसोर्सेज लोगों को देगा। ये इनका क्या होता है, ये इस कंट्री का नेचर है। आ जाते हैं मीडियम लेवल का, इंडिया से जोड़ सकते हो तो ये देखो, एक तो ये ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंडिपेंडेंस गेन किए हैं, और बताइए इनको तो ऑलरेडी बेचारों ने लूट ही लिया था, तो ऑब्वियस ही बात है इनको टाइम लगेगा। दूसरा देख सकते हो इनका कि रिसेंट पास्ट में इनके कि यहाँ भी अनस्टेबिलिटी रहा है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहा, अनस्टेबल रहे हैं इनकी गवर्नमेंट, अनस्टेबल है। इंडिया में भी देखो 1990 से लेकर के आप देखोगे राजीव गांधी की डेथ भी हुई उसी ड्यूरेशन, 1992 तक कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जा रहा था 10-5 दिन के लिए, देखो तो रही है। और बाकी चीज़ें इनकी सोसाइटी क्या है, अभी भी डाइवर्सिटी यहाँ ज़्यादा मिल रहा है, बता रहा हूँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है, जिसके कारण से बहुत बार डेवलपमेंट में उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज वाले हैं, क्या है। और क्या होगा इनकी अब आते हैं लो वाले में। लो वाले में बेटा हाई का सीधे उल्टा कर लो ना, एक तो इनकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहेगी तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी यहाँ होगी। एग्जाम्पल देखते हो, देख लो ना, सीरिया, अफगानिस्तान, अफ्रीकन कंट्रीज में नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, हमेशा देखना वहाँ कभी सेना गवर्नमेंट कब्जा कर ली, कभी गवर्नमेंट वालों ने सेना को भगा दिया, कभी हमेशा सिविल वार हो रहा है, तो यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहेगी। और यहाँ की देखना, यहाँ का पब्लिक फिर वही डाइवर्सिटी यहाँ भी हाई है, डाइवर्सिटी यहाँ भी मिलेगा हाई। यहाँ की जो पब्लिक गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर रहेगी वो हमेशा डिफेंस पे ही ज़्यादा खर्च करेंगे, डिफेंस पे ही ज़्यादा खर्च करेंगे। अब बोलोगे सर इस कंट्री का क्या करेंगे, तो इस कंट्री का नेचर है, देखना ये लोग अब प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो डेवलपिंग हैं देखना प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब ये लोग जैसे इंडिया में नहीं हो रहा है, लोग सब्सिडी दे रहे हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के स्कीम लेकर के आ रहे हैं, महिलाओं को एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आ गया, तो ये लोग अब डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग वाले। ये लोग अभी भी वही हैं, डिफेंस में ही ज़्यादा खर्च करेंगे। अब देखो एक है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करे, ये मार धाड़ एक्शन से भरपूर। एग्जाम्पल ले लो ना अपना पड़ोसी भिखारी पाकिस्तान, हम लोगों ने जब एटॉमिक टेस्ट किया तो इस भाई साहब ने भी किया, अरे खाने को तो है नहीं, तुम बम बना रहे हो। तो जो डिफेंस पे ज़्यादा खर्च करने लगे समझ जाना कि लंगड़ा आदमी है। जो एक बोला जाता है ना टर्म होता है गाँव लेवल पे, खाने को नहीं है देखना, वो उससे पूरे गाँव डरता है, क्योंकि वो पता है राइफल बना के रखेगा भले उसको खाने को नहीं है। तो ऐसे देश में ही होता है, डिफेंस ज़्यादा है। एग्जाम्पल याद रखना, देखना मैक्सिमम डे तक पाकिस्तान क्या करता है, आज भी डिफेंस बजट इसका ज़्यादा रहेगा। ये हमारा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी होगा, यहाँ के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिफेंस पे ही ज़्यादा खर्च करेगी, सोचेगी ही नहीं कुछ ज़्यादा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आप बता दिया, अफ्रीकन कंट्रीज मैक्सिमम सहारन अफ्रीकन वाला का यही स्थिति है ना। पाकिस्तान देखो, अफगानिस्तान देखो, सीरिया, सब क्या है, यही तो कर रहे हैं डाइवर्स। तो ये हमारा 3 टाइप का कैटेगराइजेशन है, तीनों की गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर समझ लिए, वहाँ की सोसाइटी हम समझ सकते हैं कि क्या होता है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखो अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरी चीज़ देखते हैं कि भाई तो ये लोग इतना पीछे कुछ लोग रह गए, तो क्यों रह गए, क्यों रह गए। तो देखो एक तो मिसकंसेप्शन होता है, वो भी दूर कर लेना है। लोगों को ऐसा लगता है, लोगों को कुछ बहुत चीज़ें रिलीजन या एरिया से जोड़ लेते हैं, रिलीजन या एरिया से जोड़ लेते हैं कि मान लो कोई पार्टिकुलर रिलीजन का है इसलिए वो कंट्री डेवलप नहीं किया, ऐसे सब मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। या मान लो फलाने जगह का इसलिए डेवलप नहीं किया, होता है ना, बताया ना कि मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मतलब बिहारी को तो दिल्ली में गाली ही होता है बिहारी,
लेकिन क्या वहाँ के बहुत लोग डेवलप भी हैं? तो पहले ये मिसकंसेप्शन से दूर कर लेना, रिलीजन और एरिया हटा देना है। मेन रीजंस क्या क्या है नॉन डेवलपमेंट का? तो रीजन देखो, पहला तो ये देखा गया कि जहां जहां करप्शन हो या पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं हो, पॉलिटिकल फ्रीडम कम हो, वहां पे डेवलपमेंट, करप्शन हाई हो, पॉलिटिकल फ्रीडम कम हो, वहां पे डेवलपमेंट अपने आप कम होगा। अब देखो बताता हूं रीजन क्या होता है कि एक तो पॉलिटिकली जब आप फ्रीडम ही नहीं हो तो क्या मतलब, किसी कोई गवर्नमेंट आ जाएगी कब्जा कर लेगी, और जब गवर्नमेंट कब्जा करने आ जाएगी तो क्या पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल हो? क्यों काम करेगी? उसको तो पता है हम तो पब्लिक वोट दे चाहे नहीं, हमारी तो गवर्नमेंट बनेगी, तो क्या हम गुड गवर्नेंस वहाँ इंश्योर कर पाएंगे? भाव जो क्यों करेगा वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो जब गवर्नेंस ही नहीं हुआ तो डेवलपमेंट कैसे होगा? सब लिंक है, लिंक करके सोचना है। करप्शन, अब देखो जिस देश में मान लो एक ड्राइवरी लाइसेंस बनाने के लिए 200-400 रुपया पॉकेट गरम करें लोगों को, कहाँ से डेवलप करेगा? जिसके ब्लड में ही करप्शन घुस चुका हो तो क्या डेवलप करेगा? क्या बिल्कुल नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता है। तो आगे अब देखते हैं, अब देखो तो यहीं से देखो, मतलब आप किसी देश को डेवलप करना है तो ये दो चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, और काम हुआ भी है। जैसे देखना डिफरेंट एनजीओज लगे रहती है ना, पॉलिटिकल फ्रीडम हो, इंडिया में भी है बहुत सारे एनजीओज, और इसी से रिलेटेड काम हो रहा है। बहुत सारे डिसीजन भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क डिसीजन है कि कोई भी कोर्ट यदि 2 ईयर्स से ज़्यादा आपको करप्ट मतलब सजा देती है तो आप पॉलिटिक्स मतलब इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो अगले 6 साल तक। मीन्स मान लो किसी को 3 ईयर्स का सजा है तो अगले 6 साल मीन 9 ईयर्स तक वो क्या करेगा? चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो करप्शन, तो इसी को ठीक करने के लिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज होने लगा ना। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। क्यों? देखो अब इंडेक्स रिलीज होने से ऐसा नहीं कि तुरंत ठीक हो जाएगा। होता क्या है कि मान लो किसी देश का, कंट्री का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कम रहा, मीन्स लो लेवल का रहा, तो उस देश में पब्लिक हल्ला करेगी ना, या अपोजिशन वाले लोग बोले देखो देश को कहाँ पहुँचा दियो, करप्ट इतना है, ठीक करो। तो इससे रिलेटेड रिलीज होता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और इस इंडेक्स के थ्रू देखो इंडिया का ये 2021 का रिलीज हुआ था इस साल के 2022 के जनवरी में। तो इंडिया का रैंक 85 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, 85 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। देखो अभी भी कितना सुधार की जरूरत है, हम लोग कितने करप्ट हैं, है ना। 180 में हम भारत महान, 100 में 90 बेईमान, फिर भी हम लोग गर्व से कहते हैं हमारा भारत महान है। इतने तो महान परसेप्शन इंडेक्स में 85 रैंक लेकर के आए हो, और तो बोलते हो हम महान हैं। ठीक है महान, हमारा देश जहाँ जन्म हुई है माँ भारती, तो महान है ही, लेकिन अब हकीकत बात तो यही है ना, कितना छिपाओ। अब देखते तो टॉप पे सर कौन रहा होगा, इतना अच्छा देश कौन होगा? मन में आ रहा होगा क्यूरियोसिटी, तो लिख लेंगे डेनमार्क। कौन सा? डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ये सब क्या है? टॉप पर है। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड टॉप पर है। बॉटम पे वेनेजुएला जो कंट्री है वो क्या है? बॉटम पे वेनेजुएला, सोमालिया, सीरिया, साउथ सूडान, सीरिया, साउथ सूडान। अब देख रहे हो, बताने की जरूरत है क्या? नाम से ही थोड़ा भी आप लोग जागरूक हो गए, न्यूज वूज देखते होगे, क्या सिचुएशन है इन कंट्रीज का। अक्सर देखना वहाँ सिविल वार भी होता रहेगा। सीरिया, साउथ सूडान तो बना ही था, नॉर्थ सूडान साउथ सूडान कंट्री डिवाइड होकर के हो यहीं पे, मतलब झगड़ा के बाद ही सोमालिया, वेनेजुएला, ये सब तो ऑब्वियस बात है करप्शन ही यहाँ हाई लेवल। गवर्नमेंट ही नहीं तो चेक एंड बैलेंस करेगा कौन? तो करप्शन हाई लेवल का रहेगा। देखो अच्छे देश में देखो कितना शांतिप्रिय देश है, फिनलैंड, फील गुड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड।
एकदम की क्रिकेट टीम में ऐसा देखो, कभी झगड़ा वगड़ा न्यूजीलैंड का प्लेयर नहीं करता, अभी पाकिस्तान में खेलने गए हुए हैं, कभी नहीं करता है। साइलेंट पर किलर जैसा आएगा और वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल तक तो जरूर ही पहुंच जाता है, भले उसके बाद हार जाए। इस साल भी T20 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पहुंचा, लास्ट ईयर फाइनल खेला। मतलब न्यूजीलैंड ऐसे खराब खेलेगा, वर्ल्ड कप में अच्छा खेलेगा। डेनमार्क छोटा सा देश, फिनलैंड, इंडिया, हम इतना बड़े होकर के भी अभी क्या है 85 पे हैं। तो हमारा सुधार की क्या करना है, जरूरत है। पर तो एक करंट का भी क्वेश्चन हो गया, क्या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। इंडिया का रैंक क्या है 140, क्या है 185 आउट ऑफ 180, लोएस्ट वेनेजुएला, सोमालिया, सीरिया, साउथ सूडान, हाईएस्ट डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं क्या, तो हम लोग देखेंगे कि एक कंपैरिजन आपका बुक में जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्या, एक बार देख लेते हैं कि रीजन क्या क्या रहता है। तो हम लोग एक बार अच्छा रीजन तो दो ही चीज़ डिस्कस किया ना, करप्शन और पॉलिटिकल फ्रीडम, इसी दोनों में चल क्या हुआ है। आगे चलते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री बता चुका, इसमें आ गया इसी में पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, भाई जैसा रहेगा वैसा ही पब्लिक भी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बुक में है, क्या है नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट ऑफ फ्रीडम। हाँ अभी तो बताया हो बहुत बार, अमाउंट ऑफ फ्रीडम बताया कि जिस देश में जितना फ्रीडम होगा ना वो देश उतना ही डेवलप करेगा। ग्रेटेस्ट एग्जांपल, ये सब जो जितने मिडिल ईस्ट का कंट्रीज हैं क्यों नहीं डेवलप नेशन में आते हैं, बता चुका हूँ। आज तक तो महिलाओं का कोई फ्रीडम नहीं है, तो ये तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। और क्या है पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बताएंगे आगे भी, अभी भी बता चुका था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पैटर्न क्या रहेगा, वो बहुत चीज़ें डिपेंड करेगा कि आपका देश डेवलप करेगा कि नहीं। गवर्नमेंट इसलिए सोच समझ के वोट दिया जाता है, वोटिंग सोच समझ के दो। अब मान लो कोई गवर्नमेंट है और केवल फ्रीबीज ही बांटे, सुप्रीम कोर्ट भी कमेंट कर चुका है ना कि इतना फ्रीबीज देते हो, सब चीज़ फ्री में दे रहे हो, तो आज तो अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म में आपका कंट्री डेवलप नहीं कर सकता है। तो बताया ऑलरेडी डिस्कस्ड है, डेवलप्ड कंट्रीज का गवर्नमेंट क्या करेगी, तो सोशल सेक्टर में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो कंट्री डेवलप करेगा। और वहीं जो लोग मार लो एकदम टैंक बैंक खरीदने में लगे हुए हैं, डेवलपमेंट तो नहीं है, उससे थोड़े डेवलपमेंट बोलेंगे, उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ये सब फैक्टर्स है क्या डेवलपमेंट का। अब एक छोटा सा चीज़ है जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम आपका बुक में वो कंपैरिजन किया है किस किस चीज़ का, तो कंपैरिजन आपका है हाई लेवल और लो लेवल का। कंपैरिजन क्या किया है ऑलरेडी ये किए हुए हैं, लेकिन ये कर दिया है तो एक बार देख लो। हाई लेवल डेवलपमेंट और लो लेवल डेवलपमेंट के बीच में कंपेयर किया है। तो कंपेयर है क्या, तो बताया कि हाई लेवल डेवलपमेंट है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होगा, तो इन्वेस्ट करेंगे सोशल सेक्टर में, मेन तो यही रहेगा। लो लेवल में इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, वही है डिफेंस में ज़्यादा करेंगे लोग, टैंक वैंक खरीदो, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल खरीदते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, सारे चीज़ बताया हुआ हूँ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ होगी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी, और अपना मन से ही बता दे रहा हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्च करेंगे, यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम होगा ना। इंडिया में ही बार बार बात चलता है भाई R&D का बजट बढ़ाओ, बजट बढ़ाओ, बजट बढ़ाओ, क्योंकि एक कंट्री यहीं से हमें याद आ रहा है, भूख में नहीं एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ आपका, इंडिया का फ्रेंडली इजराइल क्यों डेवलप्ड है, दिखना कितना डिफेंस प्रोक्योरमेंट इंडिया करता है इजराइल से, R&D पे बहुत अच्छा खर्च करता है। या USA डेवलप्ड है तो क्यों डेवलप्ड है, इजराइल डेवलप डिफेंस सेक्टर में इसलिए ज़्यादा करता है, पूरे ओवरऑल में डेवलपमेंट मत सोच लेना, ठीक है। USA का आप थोड़ा आप देख लेना डाटा, USA, चाइना, ये सब का देखना कि रिसर्च एंड, तभी चाइना में ना इतने सस्ता प्रोडक्ट मिल जाता है, और वहीं इंडिया का कंपैरिजन करना। GDP के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च देखना, तो इसका कोई भी कंट्री डेवलप तभी कर सकता है जब उसमें रिसर्च डेवलपमेंट होते रहे। तुमको लगता होगा यार रोटी कपड़ा मकान तो है नहीं, रिसर्च पे पैसा दे, तो हर चीज क्या समस्या रोटी कपड़ा मकान का बहाना दे करके कुछ न करें, कभी नहीं होगा। कोई भी देश तभी डेवलप करता है जब वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग हो। बाकी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ देखो ये हाईली डेवलप्ड वाले में ना थोड़ा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बताया था कि भाई देखो अब
कंप्लीट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं, सबको इक्वल पैसा मिल जाए डेवलपमेंट हो जाए पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा होता है लो लेवल के रेस्पेक्ट में, इसमें लेस इक्विटेबल होता है। क्यों? क्योंकि अब इसको पता ही नहीं। देखो इंडिया में क्या होता है, सोचो ना, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 3.5 ट्रिलियन बन गया, और किसी किसी को बेचारे का डेली का हो सकता है 50 रुपया इनकम ना हो, और किसी किसी को देखना मिनटों में हो सकता है लाखों का इनकम हो। तो इक्विटेबल हुआ नहीं हुआ, गैप हो गई ना। तो ये लो लेवल डेवलपमेंट का ये सब साइन है, और ये हाई लेवल डेवलपमेंट का साइन है। ऐसे आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स खुद भी सोच सकते हो। मैं मोटा मोटी बातें बता दिया, और कोई ऐसा नहीं है, और बाकी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। तो ये मेरा चैप्टर है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने ख़त्म क्या किया, तो आज हमारा लेक्चर शुरू हुआ था कहाँ से, तो आज हम लोग शुरू किए थे, एक बार बोल लेंगे सब लोग कि हम लोग सर देखे थे कि डेवलपमेंट को नाम ही था कि हम लोग डिफरेंट कंट्रीज के रिस्पेक्ट में देख रहे थे। तो मेनली 4 कैटेगरीज में पहले बुक में डिवाइडेड है, वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो। मैं बोला वेरी हाई, हाई को हाई रख लो, एक मिला लो, मीडियम और लो, उसी वहीं से कंसेप्ट ले आओगे, डेवलप्ड, डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग। एग्जाम्पल के थ्रू देखा, वहीं से एक इंडेक्स भी देखा क्या कि श्रीलंका, त्रिनाद एंड टोबैको जैसा छोटा देश भी अच्छा करता है डेवलपमेंट, HDI इंडेक्स इसका अच्छा है। वहीं पे इंडिया में देखा कि केरला जैसा छोटा स्टेट HDI टॉप पे है, बिहार जैसा बड़ा स्टेट लोएस्ट लेवल पे है। वहीं से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये बाकी सबका नेचर देखा कि डेवलप्ड कंट्रीज का गवर्नमेंट क्या करेगी, रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्च करेगी, सोशल सेक्टर पे खर्च करेगी। डेवलपिंग कंट्रीज पे अब करने लगी है धीरे धीरे, और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, मीन्स मीडियम लेवल वाले। और लो लेवल वाले तो वो आज भी यही सब करेंगे, डिफेंस सेक्टर पे ज़्यादा खर्च करेंगे, वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, डेली गवर्नमेंट बदलते दिख जाएगा। देखो ना, हाल फिलहाल तो पाकिस्तान बड़ा बड़ा बोल बच्चन करके यहाँ का एक कैप्टन आए थे ना, इमरान खान साहब, अरे तुम टीम चलाओ, कहाँ देश चलाने आ गए। ऐसे ऐसे लोग भी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो वहाँ पे क्या डेवलपमेंट आएगा। और बात करेगा कि एटम बम गिरा देंगे, अरे खैर मना, हमारा देश थोड़ा शांति प्रिय है, कितनों पे एटम बम गिराओगे, एक एटम बम गिराओगे तो मान लो हम लोग कुछ खत्म होंगे। हम लोग तो इतने हैं कि उतने देर में तो उतना पैदा हो जाएंगे, इसमें हम लोग टैलेंटेड है। तो तेरा एटम बम तो हमारे कि यहाँ ईटा पत्थर मार करके न्यूट्रलाइज कर दे। मजाक की बात है, लेकिन सच बात यही है। तो जहाँ जहाँ की डिफेंस सेक्टर पे ज़्यादा खर्च है, देखो खुश मत होना, सोचना कि वो कंट्री कोई अच्छा नहीं कर रहा है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में। आगे के लेक्चर्स में हम इंडिया का बुक का देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट, तो उस पर डिटेल देखेंगे। आज यहीं तक लेक्चर को रखते हैं। फिर से इतने मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें, कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि उससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और साथ में इम्प्रूव करने का हमें मौका मिलेगा कि और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।